अब हम जिक्र करते हैं भारत की स्थिति के बारे में। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये देशांतर अक्षांशों के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ, इसे मैं अलग से पढ़ाऊँगा विश्व के भूगोल में। प्यारे विद्यार्थियों, हमें भारत की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। भारत की स्थिति के बारे में पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत है कैसा। भारत की पहली स्थिति क्या है कि पहले मैं नक्शा बनाता हूँ। ये भारत का नक्शा है, थोड़ा त्रुटिपूर्ण हो सकता है, हाथों से बनाया गया है इसलिए, पर समझाने के योग्य से बनाया गया है। यह भारत का उत्तरी है हिस्सा है, यह भारत का साउथ हिस्सा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पर हम अक्षांश विस्तार बताएंगे। इसका जो अक्षांश विस्तार होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो 8.4 n से यानी 8.4 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होता है। जबकि इसका देशांतरी जो विस्तार होता है, देशांतर खड़े खड़े होते हैं, देशांतरी विस्तार होता है 68.7 ईस्ट से 97.25 ईस्ट होता है। देखिए मैं भारत की स्थिति के बारे में जिक्र कर रहा हूं, तो भारत कहाँ है, स्थिति क्या है भारत की। अब स्थिति ये है कि भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में है प्यारे विद्यार्थियों। जबकि इसका अक्षांशी विस्तार है अक्षांशी जो विस्तार है, अक्षांश परे परे होते हैं, 8.4 n से आपका 37.6 डिग्री नॉर्थ है भारत, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और जबकि देशांतरी विस्तार है, देशांतरी विस्तार है वह 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री ईस्ट हुआ है। जानकारी के मैं आपको बता दूं, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो आपकी 32-14 किलोमीटर है। यानी कि मैं आपसे कहूं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भारत की दूरी है प्यारे विद्यार्थियों, वो 3,214 से 14 किलोमीटर है। जबकि पूरब से पश्चिम तक जो यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये दूरी है 2,933 किलोमीटर। आप समझ रहे होंगे भारत के जो पश्चिम में स्थित है वो अरब सागर है, और जब पूरब में जो जलाशय हैं, जो विस्तृत जलाशय हैं, जल के भंडार हैं, वो बंगाल की खाड़ी है, और उसके दक्षिण में जो है वो हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। प्यारे विद्यार्थियों, भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि तीनों ओर से जल से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है प्यारे विद्यार्थियों, जबकि पश्चिम में अरब सागर है, और इसके दक्षिण में हिंद महासागर। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर कोई महासागर है, अर्थात विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके नाम पर कोई महासागर हो। ठीक है, अब उत्तर में सबसे जो हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर राज्य है। अगर कोई पूछे व्हाट्स द नॉर्थर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंडिया, तो कोई कहे भारत का दूरस्थ उत्तरी बिंदु क्या है, जम्मू कश्मीर, या उत्तरी राज्य कौन सा है, बिंदु नहीं बोले तो राज्य कौन सा है। अच्छा, फिर आपसे कोई पूछे कि सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार राज्य की बात कर रहा हूं, बिंदु की बात नहीं कर रहा हूं राज्य के। सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर। सबके दक्षिण में राज्य कौन सा है, अंडमान निकोबार। और जबकि सबसे पूर्व में क्या है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। जैसा कि नाम से लग रहा है, अरुणा सुबह का पर्यायवाची है, जहाँ सूर्य की किरणें पहली बार भारत में गिरती है, इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश है। और मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। अब मैं आपके बिंदुओं के बारे में पूछूंगा। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉइल, जो सियाचिन में, इंदिरा कॉइल जो कहाँ है, सियाचिन। सियाचिन सबसे ऊंचाई पर स्थित एक युद्ध क्षेत्र है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित क्षेत्र है। वैसे तो भारत का ही इस पर कब्जा है, यूं कहें भारत का ही है, अपना ही
सियाचिन है, जिसे इंदिरा कॉल पॉइंट बोलते हैं, जो सबसे उत्तरी बिंदु है भारत का। सबसे दक्षिणी बिंदु है बड़ा निकोबार, जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। सबसे पूर्वी हिस्सा है किबिथु, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और सबसे पश्चिमी हिस्सा है ग्वार माथा। सबसे पश्चिमी जो बिंदु है भारत का, सबसे पश्चिमी जो वेस्टर्न एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द इंडिया, यानी भारत का दूरस्थ पश्चिमी बिंदु है वो ग्वार माथा है। जो पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है, और उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है, सियाचिन पर है। जबकि दक्षिण बिंदु है वो बड़ा निकोबार है, उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। नमस्ते, आज की कक्षा यहीं से समाप्त हुई, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें।